मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपना जो इन्वेस्ट है पेनी स्टॉक में 5 से 10% का लेकर चलो। सर मैं आपको बता दूं, चाहे कितना अच्छा आपको वो शेयर लॉन्च करने की डेट और लॉन्च भी कर दिए हैं, वहाँ वोडाफोन आइडिया इससे थोड़ा विफल रहा है और वो अपने 4G नेटवर्क का सुधार कर रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की और वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया ने आपको लगातार गिरावट के आसार दिखा रखे हैं और काफ़ी लोग अब इस शेयर से घबराहट की ओर जा रहे हैं। जहां अदर कंपनियों ने अपनी 5G लॉन्च करने की डेट और लॉन्च भी कर दिए हैं, वहां वोडाफोन आइडिया इससे थोड़ा विफल रहा है और वो अपने 4G नेटवर्क का सुधार कर रहा है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा फंड की ज़रूरत है क्योंकि सरकार ने खुद ही अभी बीते दिनों कहा था कि हमारे स्टेक से आपका भला नहीं होगा, आपको अपने फंड लाने की रणनीतियों का उल्लेख करना होगा और अपना जो भी निवेश है उसको थोड़ा सा कम करना होगा, यानी कि अपने स्टेक को कम कीजिए और निवेशक ढूंढिए ताकि आप अच्छा काम कर सके और फिर हम भी अपनी अभिलाषा आपके अंदर देख सकें। तो यह एक चीज़ वोडाफोन आइडिया के लिए निगेटिव प्रस्तुत हो गई थी क्योंकि जो कंपनी को सरकार ने बचाया वही सरकार कह रही है कि हमारे स्टेक से आपका भला नहीं होगा। AGR जियो की जो भी उनको एक रणनीति बताई गई थी उसके द्वारा वो अपना स्टेक इसके अंदर 33% का लेने वाली थी। बीते दिनों ये सारी चीज़ें आ रही थी। यहाँ तक तो सर सब कुछ सही था, लेकिन जब सरकार ने ही कह दिया कि आपको अलग निवेशक, आपको अपना जो स्टेक है थोड़ा कम करना पड़ेगा या फिर आपको अपना फंड जो लाने की उम्मीद है उसको बतानी पड़ेगी, तो यहाँ पर एक मसला अटक गया कि सरकार अब अभी नहीं चाह रही कि वो अपना स्टेक इसके अंदर से ले, ताकि वो अपने को संतुष्ट करना चाह रही है सरकार की कुछ वोडाफोन आइडिया अपनी तरफ से भी एफर्ट दिखाए वोडाफोन आइडिया। तो वो एक निगेटिव चीज़ है, इसलिए आपको शेयर प्राइस थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दिया है। ये सारी चीज़ें ये दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं से फंड की उम्मीद जागेगी और अगर ये फंड की उम्मीद जागती है तो तभी वोडाफोन आइडिया के अंदर उजाले आने वाले हैं, नहीं तो धीरे धीरे करके वोडाफोन आइडिया 7 तक भी पहुंच सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा कंपनी में कर्जा है। हमारे टारगेट जो हैं सर वो तब पूरे होंगे जब सरकार का कुछ इसके अंदर फंड की कुछ उम्मीदें होंगी, तब जाके हमारी रणनीति बनती है, फैक्ट पे बनती है। ऐसे नहीं बनती कि बस कोई भी शेयर अगर आपको तेजी दिखा रहा तो हम उसका टारगेट और ऊपर का अपना बताएं या आप भी अपना टारगेट बहुत ऊपर का रख दो, जी भागा जा रहा है बस। तो वो सारी चीज़ें हमें मार्केट में त्यागनी पड़ेगी और एक अच्छा बनकर हमें इस मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपना जो इन्वेस्ट है पेनी स्टॉक में 5 से 10% का लेकर चलो। सर मैं आपको बता दूं, चाहे कितना अच्छा आपको वो शेयर लगता हो, क्योंकि छोटे शेयरों में ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बिकवाली होती है, जैसे GTL इंफ्रा में यही चीज़ें चलती जाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए आपको पेनी स्टॉक में कम से कम निवेश करना पड़ेगा और वोडाफोन आइडिया की किस्मत तो तभी बदलेगी जब इसके अंदर फंड की उम्मीद आएगी, फिर सरकार इसके अंदर कुछ अपनी चीज़ें को विस्तार करेगी। तो आने वाले दिनों में क्या पता वोडाफोन आइडिया के अंदर ये सारी चीज़ें निकल कर आएँ, फिर हमें इसके अंदर कुछ उजाले दिखें। फिलहाल तो वोडाफोन आइडिया में निगेटिव की चीज़ की तरफ ही दिख रहा है। बीच में अगर ये तेज़ी दिखाए तो समझ जाना इसके अंदर फंड की उम्मीद बन रही है या कोई इसके अंदर निवेश करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमें वोडाफोन आइडिया में जानकर चलनी पड़ेगी। किसी को भी खरीदने और किसी को भी बेचने की सलाह इस चैनल पर नहीं है, बल्कि न्यूज़ के द्वारा, तथ्यों के द्वारा ये चैनल बनाया गया है, इसको आपको समझना है। बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको अपने द्वारा ही करनी पड़ेगी। बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, और सुजलॉन एनर्जी ने आज आपको ज़्यादा गिरावट करके दिखा दी। वैसे सारे के सारे शेयर आज आपको गिरावट के तौर पर मिले हैं। राइट इशू वाले शेयर आज आपके पोर्टफोलियो में शो हो रहे होंगे, उसे देखते हुए आपका मन कर रहा होगा यार ये शेयर लूं या ना लूं, क्योंकि 100 में से 80% लोगों ने अभी इसके राइट इशू मेरे ख्याल से नहीं लिए होंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अब इसके राइट इशू कैसे लें जब ये शेयर इतनी नीचे की तरफ आ रहा है। तो 5 रुपये में ये शेयर आपको मिलेगा राइट इशू के माध्यम से और शेयर ये सर ये उसी की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़े से बड़े लोग भी सोचेंगे कि यार ये कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी हमारे से। लेकिन जहां सुजलॉन एनर्जी की अभिलाषा अपने को और अच्छा करने की है, अपने कर्ज को उतारने की है, तो उसे देखते हुए आने वाला समय सर सुजलॉन एनर्जी का होने वाला, ये आपको सोचकर चलना है। वैसे मैं आपको बता दूं मेरे भी शेयर इसके पास है, मुझे भी राइट इशू मिल रहा है, लेकिन मैं राइट इशू नहीं लूँगा क्योंकि जो मेरे पे शेयर है वो मेरे लॉन्ग के लिए है। अब उसमें जो भी मर्जी हो जाए उसे तो मैंने बस रख दी है।
तो मैं तो इस तरह से सर इसमें काम करूँ। जिसको राइट इशू चाहिए वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। एक बात और मजबूत इसके अंदर बन रही थी, जब दिलीप सिंघवी ने इसके अंदर अपना राइट इशू का पूरा माध्यम बताया था वो भाग लेंगे, यानी कि सन फार्मा के एमडी ने, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव संकेत इसके अंदर थे। जितने भी इसके अंदर राइट इशू के माध्यम से पैसे आएंगे उसका कुछ हिस्सा वो कर्ज को उतारने में कंपनी लगाएगी सुजलॉन एनर्जी, ताकि वो अच्छे से स्मूथली बाद में काम कर सके, कर्ज की उसको टेंशन ना हो। 30 जून 2022 तक इसके ऊपर 3200 करोड़ रुपए करीब का जो कर्जा था उसका कुछ कर्जा में कमी आ सकती है इस राइट इशू के माध्यम से। और जब किसी कंपनी में राइट इशू के माध्यम से पैसा आता है, वो कर्जों को उतारता है, तो फिर कंपनी आगे के लिए तैयार हो रही है। तो इसके अंदर एक संभावना ये बन रही है कि ये सालों का शेयर बन गया है। इसके अंदर आपको उतार चढ़ाव के सिलसिले लगातार देखने को मिलेंगे। 20 अक्टूबर को इसका राइट इशू खत्म हो रहा है और 11 अक्टूबर यानी आज जो शुरू हो रहा है इसके अंदर सिर्फ अभी लोग देख रहे हैं, अभी किसी ने खरीदारी मेरे ख्याल से नहीं की है। तो जब भी खरीदारी इसके अंदर होगी तो थोड़ी सी संकेत इसके अंदर तेजी के आने के दिख सकते हैं। मेरे ख्याल से 2-4 दिन में आपको इसके अंदर तेजी के संकेत आने को मिल सकते हैं, जिस तरीके से इसके अंदर राइट इशू के माध्यम से शेयर लिए जाएंगे। तो सारा का सारा मसला ये है कि कंपनी अपने को सही करने के लिए ही राइट इशू लाई है, और जब वो अपने को सही करने के लिए इतनी संभावना बना रही है और एक श्रद्धांजलि कंपनी तुलसी तांती जी को देना चाह रहे हैं कि उनके लक्ष्य तक ये कंपनी पहुंचे, और जिस तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ भी इस कंपनी की लगातार आ रही है कि दोबारा से उभर सकती है, तो कहीं ना कहीं हमें भी इसके अंदर अपनी अभिलाषाओं को लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाहिए। जहाँ मेरी लॉन्ग टर्म की अभिलाषा इसके अंदर 30% रखने की थी 100 में से, तो अब मेरी अभिलाषा इसके अंदर अब राइट इशू के माध्यम से, और बड़े बड़े लोग जो राइट इशू में भाग ले रहे हैं 50% की बैठ गई, यानी 100 में से 50% तो हमें इसके शेयरों को आगे तक देखना चाहिए और 50% में हमें अपना प्रॉफिट लेना चाहिए। फिर भी ये मेरी अभिलाषा है, इसमें किसी को भी खरीदने किसी को भी बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि एक माध्यम ये है कि हमें सुजलॉन एनर्जी में एक मजबूती की तरफ से उतरना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य 2030 का सरकार का भी है और तुलसी तांती जी का भी था और कंपनी का भी है। और जिस तरीके से विंड में ज़्यादा से ज़्यादा काम होता जाएगा और समुद्री किनारे में विंड टर्बाइन लगते जाएंगे, तो वहाँ से हमें इन शेयरों में उजाले आने की उम्मीद है। और वर्ल्ड के लिए जो काम करता हो 1900 जिसके कस्टमर हो, तो वो कंपनी आगे जाकर आपको प्रॉफिट ही देने वाली है। और इसके जो भी जिस तरह से कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से आ रहा है कि शेयरधारक अगर आपको टेंशन हो रही तो आप हमारी ज़मीनी जो लड़ाई है जहां हमने विंड टर्बाइन लगाए हैं उसे भी आप आकर देख सकते हो, हमारे कस्टमर से भी बात कर सकते हो। तो सारी स्थितियों को आंकने के बाद ये लग रहा है कि अगर गिरावट सुजलॉन एनर्जी में हो रही है तो यहाँ पर हमें धैर्य के साथ बैठा जाएगा और आने वाले दिनों में इसके अंदर अच्छी संभावना बनने की उम्मीद बढ़ रही है। तो वोडाफोन आइडिया में फंड की उम्मीद जब आए तभी इसके अंदर उजाले आ सकते हैं। सुजलॉन एनर्जी में लॉन्ग के लिए शेयर बहुत बेस्ट बनता जा रहा है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सच्ची टी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।